गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान डिकोडर। बलवंत स्वागत करता है आपका एक और वीकेंड एनालिसिस वीडियो में। एंड काफ़ी सारी बातें आज आप लोग के साथ करनी है अक्टूबर के पूरे एक्सपायरी के बारे में। तो पोजीशनल व्यू एंड क्या कैसे मार्केट अनफोल्ड हो सकता है और कहाँ अपॉर्चुनिटी है, वो सब बातें करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, जो भी आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द मार्केट, ज्ञान थ्योरी एंड ज्ञान लेवल्स एंड टाइम अंडरस्टैंडिंग। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो जो भी आज आप मेरे वीडियो को देखोगे उसको एक एजुकेशन पर्पस से लेना, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में इन चीज़ों को इन्वॉल्व करना। तो यू विल द वीडियो इंटेंट ऑफ दिस वीडियो इज़ टू कीप यू ऑन द राइट साइड ऑफ द मार्केट। सो बहुत सारी बातें करेंगे, है ना। निफ्टी के ऊपर हम बात करेंगे, ये डेट और ये सेलिंग के ऊपर बात करेंगे। ये है 20 तारीख एंड 257 का लेवल। क्या हमने लाइव मार्केट में इसको पकड़ा? बिल्कुल पकड़ा। क्या मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया और उसके नीचे क्लोजिंग कर पाई? यहाँ पे जो बेयर बैठा था ना, हम लोगों की शॉर्ट की जो भी अपॉर्चुनिटी थी वो इसके भरोसे पे थी। जब ये बेयर्स ने साथ छोड़ दिया, है ना, 23 को प्राइस टाइम स्क्वायर भी हुआ है। 23 का अपडेट मैं आपको टेलीग्राम में दिखा देता हूँ। मॉर्निंग में 9:30 को वो लेवल आ गया था, मतलब सेकेंड कैंडल में। दिस वाज अ सेकेंड कैंडल जब ये हुआ था, तो हम लोग को सेकेंड कैंडल पे हाई पे ही शॉर्ट करने का मौका मिला। नाउ यहाँ पे क्या हम लोग को हमेशा मैंने बोला है, अगर बाइंग में पैसे बने हैं तभी यहाँ शॉर्ट अटेम्प्ट करना, नहीं बने तो 2% 3% का ही रिस्क लेना, है ना। लेट प्राइस गोज इन आवर फेवर, तब उसमें पिरामिडिंग करना। प्राइस एक्शन हमेशा मस्ट रहता है, जो कि यहाँ केस में नहीं था। गैप फेल हुआ नहीं हुआ, तो काफ़ी सारे हिंट मैंने आपको टेलीग्राम में दे दिए थे कि ये प्राइस टाइम स्क्वायर नहीं चलने वाला है। दिस वॉज चेकलिस्ट। और ये प्लीज़ जो भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, ये आपका खुद का लॉस है। इट इज़ अ फ्री चैनल फॉर एवरीवन। तो यहाँ पे मैं काफ़ी एक्टिवली आप लोग को गाइड कर सकता हूँ ड्यूरिंग द लाइव मार्केट, ये मेरी कोशिश रहती है। सो ये फेल हुआ कम्प्लीटली, एंड ये ऐसा इंसिडेंट नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम फेल हुआ है। दिक्कत ये है कि प्राइस टाइम स्क्वायर की हवा बहुत तगड़ी है ना। अगर कोई बोलता है मुझे प्राइस टाइम स्क्वायर आता है ना, तो फिर लोग उसके पीछे दीवाने हो जाते हैं कि यस यही है होली ग्रेल, मतलब सबको ये चाहिए खजाने की चाबी और प्राइस टाइम स्क्वायर वो चाबी है। बिल्कुल गलत हो। ये सोचोगे कि प्राइस टाइम स्क्वायर से आप पैसे बना सकते हो, पहली चीज़ प्राइस टाइम स्क्वायर रोज नहीं होगा, इंट्राडे में नहीं होगा। हो सकता है 2-2 महीने में एक बार हो, 3 महीने में एक बार हो, या 1 साल के बाद एक बार हो। पर जब होता है उसके कुछ इफेक्ट होते हैं, है ना। तो ये जो वीडियो था मेरा 23,330 वाला प्राइस टाइम स्क्वायर का, नहीं देखा है ना, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, तो यहाँ पे आप आ जाइए। ये वाला वीडियो, ये मेरा यूट्यूब चैनल है ना। एंड यूट्यूब चैनल पे 282 वीडियोज़ हैं मेरे, कंटेंट वीडियो है, मार्केट के ऊपर है, लाइव ट्रेडिंग के ऊपर है। तो प्लीज़ इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल सा प्राइस टाइम स्क्वायर एंड बुल ट्रैप का वीडियो आपको एक्सप्लेन किया था डेट के साथ, बट उसमें हुआ नहीं वो। तो अगर हुआ नहीं तो क्या मैं होप में शॉर्ट को रखूं? नहीं रख सकता, राइट। तो ये 4 महीने पहले का है, बिफोर द लेवल हिट 23,320 ±30 पॉइंट्स मैंने बोला था। एंड 4 महीने पहले बिफोर द प्राइस कम्स, है ना, ये यहाँ पे आया विद अ गैप अप। ये रिजल्ट का टाइम है ना। तो यहाँ पे एंटी ट्रेंड उस दिन एक्टिव हुआ कि अगले दिन गैप डाउन के साथ हुआ। तो ये समझिए कि हम लोग जब प्राइस टाइम स्क्वायर का कोई कर रहे हैं ना, उसके पीछे ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर बेयर्स को बुल को मारना है तो लाइव मार्केट में मारने नहीं देंगे, तो वो गैप से ही मारेंगे, है ना। अगर कोई भी फॉल नीचे आनी है तो वो गैप डाउन से ही आएगी, वो गैप डाउन से ही आएगी। तो ये गैप डाउन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने वाला है अगले 3 मंथ्स के लिए। और जो भी निफ्टी का टॉप लगेगा 80% चांस वही है कि वो गैप से ही लगेगा और वो गैप फिल नहीं होगा, है ना। तो अगले 3 महीने याद रखना वो गैप फिल नहीं होगा, और वो निफ्टी का टॉप या प्राइस वाइज करेक्शन जो भी आनी है वो गैप से ही आएगी। ये मेरा मानना है, आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो। नाउ ये तो बात होगी कि जो हुआ हुआ, अब आगे क्या। पहली चीज़, शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं, मेरा बिल्कुल प्लान नहीं है करंट प्राइस पे शॉर्ट खेलने का। अगर यहाँ से प्राइस नीचे आती है ना, तो मैं बाइंग ही करूँगा। मेरे को 337 मिले, 482 मिले, या यहाँ से मैं कोई भी रिट्रेसमेंट लगाऊँ, या फिर मुझे बैंक निफ्टी में वो कंफर्मेशन मिले, निफ्टी ना गिरे बैंक निफ्टी
थोड़ा साइडवेज हो जाए, तो मैं बाइंग का ही प्लान कर रहा हूँ करेंटली। नाउ कोई रीज़न से हम 3rd and 4th of अक्टूबर विच इज़ नेक्स्ट थर्सडे फ्राइडे इज़ अ गैन डेट, है ना। अगर कोई ये वीडियो गैन डेट के लिए देख रहा है तो वो 3rd 4th अक्टूबर याद रख ले, 16, 17, 18 अक्टूबर को याद रख ले, एंड उसके साथ बाद में 27, 28 अक्टूबर का अगर कोई छुट्टी है तो उसके पहले और अगले वाला दिन को याद रखना। तो अक्टूबर में 2 दिन, 3 दिन और 2 दिन, ये विंडो है, तो ये टाइम विंडो है। तो आप ये नोट करके जा सकते हो। इसको आप स्टॉक, कमोडिटीज़ एंड स्क्रिप्ट किसी में भी अप्लाई करना है कर सकते हो। मेरे रेगुलर फॉलोवर हो तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू। तो ये डेट्स आपको दे दी अक्टूबर की, आपके लिए वीडियो ख़त्म होता है। अब बाकी के जो लोग हैं जो कि मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो हाउ आई एम गोना प्ले इट, और उस दिन क्या होगा वो मुझे नहीं पता। 3-4 अक्टूबर की क्या प्राइस हो सकती है ये मुझे नहीं पता, बट क्या मैं रेडी हूँ? तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ अपने ट्रेड प्लान के साथ। सबसे पहले प्राइस का बिहेवियर देखते हैं। प्राइस क्या कर रहा है? हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज। तो एक्सपेक्टेड क्या है कि एक हायर लो बने और उसके बाद वापस से हम ऊपर जाएं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द एक्सपेक्टेशन एज पर द प्राइस एक्शन। नाउ अगर कोई गैन की डेट पे रिवर्सल आता है तो वो पहला एक लो बनेगा, एक हाई बनेगा, एंड देन हम जब उस लो को काटेंगे, जो कि ये वाले केस में हो सकता था जब यहाँ पे प्राइस टाइम स्क्वायर हुआ, ये लाइव मार्केट में आप लोग को भी बताया, उससे पहले ही आप लोग को बताया कि ये जब यहाँ से इसको काट दे तो ये कंफर्म हो गया है कि रैली और लंबी चलेगी। बट अगर ये प्राइस यहाँ से रिवर्स कर रहा है विच इज़ 50,400, जो बैंक निफ्टी के प्लेयर हैं, याद रखना वो प्राइस आप लोग को पहले ही दी थी, तो अलर्ट हो जाना है, जिद नहीं करना है। सबसे पहले आप जिद छोड़ दो बाजार में कि बाजार को गिरना है। जिस दिन आप ये जिद छोड़ोगे बाजार आपके अकॉर्डिंगली चलेगा, आपके ट्रेडिंग डिसीजन अच्छे होंगे, आप न्यूट्रल होके, मतलब आज आप बुल और बेयर दोनों नहीं हो और ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत अच्छे से आगे काम कर पाओगे। अगर आपके पास पुट भरे पड़े हैं तो शायद मैं लॉन्ग की बातें करूं तो आपको अच्छी नहीं लगे, है ना, बट चार्ट यही बोल रहा है कि मार्केट अभी फिलहाल निफ्टी 26,530, 930 एक इंपॉर्टेंट प्राइस विंडो है, फ्री टेलीग्राम में अपडेट किया हुआ है ना, और बाइंग के लिए ये जोन है। अब इसके बीच में ना मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, तो क्या मैं ट्रेडिंग नहीं करूं? तो यहाँ पे छोटी क्वांटिटी इंट्राडे के कुछ मूव 50-100 पॉइंट वाले, है ना, स्टैटिक गेन लेवल रिट्रेसमेंट से वो निकाल सकते हैं, बट बड़े ट्रेड्स लेना है तो मैं यहाँ कहीं पे लेना पसंद करूँगा। या तो ये जोन आएगा तो मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, है ना, और ये जोन आएगा तो मैं एंटी ट्रेंड तभी करूँगा जब मेरी कंफर्मेशन सारी फिल होगी और मुझे गैप चाहिए। तो आप अपने हिसाब से कीजिए। मेरे को जो समझ में आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आने के बाद मुझे रिएक्शन चाहिए, प्राइस का इम्पल्स चाहिए, मुझे गैप चाहिए, एंड गैन डेट पे आए तो और भी अच्छा है, तो वो कंफर्मेशन अच्छी हो जाती है। तो गैन डेट इससे पहले आपको बता दिया 3rd, 4th, 16, 17, 18 एंड 26, 27 वाला विंडो आप, या 28 वाला, ये 2-3 दिन आप पकड़ के चल सकते हो। सो निफ्टी में बहुत ही क्लियर है, 26,530, 26,790 200 पॉइंट का है ना, और बाइंग के लिए 25,337, 482 बहुत अच्छे लेवल हैं, मिलते हैं, हायर लो फॉर्मेशन है, बहुत अच्छे से हम वापस ऊपर जा सकते हैं। क्या ये टॉप है मीडियम टर्म का? माय आंसर इज नो, दिस इज नॉट द टॉप दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। ये टॉप जो लगेगा या लगना चाहिए वो 257 और 289 के ही बीच में है, बट देखते हैं कहाँ तक हमको समझ में आएगा, कहाँ तक हमारी कैलकुलेशन चलेगी। तो बहुत अभी टाइम है ना, पर अगले 3-4 महीने क्रिटिकल हैं हमारे मार्केट के लिए एंड टाइम स्टूडेंट्स के लिए। अभी उसके बारे में मैं सोशल मीडिया पे ना ही बात कर सकता हूँ, ना मेरे को इजाज़त है और ना मैं उसके बारे में बात करूँगा, बट ये गैन डेट्स के आसपास ही होगा और उसमें वो मूव आनी चाहिए। अभी फ़िलहाल हम ये कर सकते हैं कि मंडे से हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अभी बाय ऑन डिप्स है बाजार, अगर कोई रीज़न से इधर आता है और गैप डाउन आपको मिलता है और वो गैप सस्टेन हो जाता है तो अच्छी खासी आपको 400-500 पॉइंट की रैली मिल सकती है। हमेशा याद रखना शॉर्ट साइड के ट्रेड को जल्दी काटना, है ना, और क्योंकि इम्पल्स बहुत अच्छे से देगा। रिजल्ट सेशन है
जुलाई अगस्त सितंबर के रिजल्ट्स अक्टूबर मंथ में आएंगे, तो रिजल्ट सेशन का इम्पैक्ट रहेगा। स्टॉक के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू करना, बहुत अच्छे से मोमेंटम करते हैं। तो जिन्होंने मेरा रिपोर्ट कार्ड देखना है सितंबर महीने का, वो मेरे टेलीग्राम में मैंने पूरा रिपोर्ट कार्ड डाला हुआ है कि क्या क्या हमने प्रेडिक्शन की थी एज पर गैन थ्योरी, गैन रूल्स, और कैसे उन्होंने परफॉर्म किया है। तो ये होगी निफ्टी की बात, बहुत क्रिस्प क्लियर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये टॉप है, मैं ये बोल रहा हूँ 3-4 तारीख को अगर हम यहाँ पे रहते हैं, पता चला थर्ड और हम यहाँ गए नहीं, थर्ड फोर्थ को हम यहाँ आ गए, और मुझे अगर प्राइस ने कंफर्मेशन दे दिया हायर हाई हायर लो आवरली टाइम फ्रेम में बन रहा है, मैं बाइंग करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे भी बाइंग करूँगा, यहाँ मेरा एसएल जाएगा, तो मैं यहाँ पे भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ, क्योंकि मेरे रिट्रेसमेंट्स हैं यहाँ पे। तो मैं बायर यहीं पे हूँ, यहाँ पे आएगा तो बाय करेंगे, यहाँ पे आएगा तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। बट अगर प्राइस ने वो कंफर्म नहीं कर रहा है शॉर्ट और हाईज में हम जा रहे हैं, तो फिर और ऊपर जाएंगे। तो मेरे लिए बाजार बहुत ही सिंपल है ना, 25,300, 337, 26,790, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो 1400 पॉइंट्स है ना, काफ़ी हैं इतने पॉइंट्स, है ना, कमाने के लिए। इसमें से मुझे सिर्फ चाहिए 700 पॉइंट्स की मूव, चाहे वो मुझे बाइंग पे मिले, चाहे वो मुझे सेलिंग पे मिले, बट मैं इसको डिस्काउंट करने के लिए रेडी हूँ विथ माय ट्रेड प्लान। हिंट आपको दे दिया है, गैप डाउन ही चाहिए मुझे, एंड इम्पॉर्टेंट टाइम विंडो पे इम्पॉर्टेंट प्राइस हिट हो और प्राइस पे इम्पल्स आए, प्राइस एक्शन बने, पहले 15 मिनट पे इम्पल्स आए, 1 आवर में कंफर्म हो, एंड डेली में वो चलना शुरू कर दे। सो दिस इज अबाउट निफ्टी। निफ्टी में प्राइस टच नहीं होती है, तो हमारे पास बैंक निफ्टी भी है। अगेन बैंक निफ्टी के कुछ क्रूशियल लेवल मैंने मार्क किए हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 52,965, 53,290 का जोन है ना। ऑलमोस्ट अभी हम लोग 500 पॉइंट और नीचे आ सकते हैं अगर आए। 541 सबको पता है ज्ञान के स्टूडेंट को कि 541 क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जो ऊपर रेजिस्टेंस है वो है 55,080, 55,300 है ना। यहाँ से बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, अभी प्राइस वहाँ गई नहीं है, पर ये मैजिकल रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे आई तो एक डिप आपको दे सकती है। इंपॉर्टेंट क्या है, ज्ञान की डेट भी होनी चाहिए, प्राइस विंडो भी होनी चाहिए, प्राइस कंफर्मेशन भी होना चाहिए, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होना चाहिए। नाउ अगर आप और नीचे के साइड पे 52,960, 53,290 इज अ वेरी गुड बाइंग जोन। यहाँ से आपको 400-500 पॉइंट का एक अपसाइड इजीली देखने के लिए मिलेगा। और अगर कोई भी रीजन से इसको भी हम गैप से तोड़ते हैं और नीचे आते हैं तो यहाँ पे 52,090, 210 ये 200-250 पॉइंट पे बहुत बड़ी बाइंग आएगी। पर यहाँ पे ये लेवल आपको दे सकता है 400-500 पॉइंट, ये लेवल आपको 1000 से 1200 पॉइंट। तो आप पॉइंट्स के लिए खेल रहे हो, ये मेरा मानना है कि यहाँ आएगा तो 1200 पॉइंट बहुत इजीली मिलेंगे, इस जोन पे आएगा तो 500 पॉइंट बहुत इजीली अपसाइड के मिलेंगे, इस जोन पे आएगा तो शायद आपको 400-500 पॉइंट दे पहले, है ना। और ये जो रेड लाइन है 55,830, कोई भी रीजन से हम फटाफट कल परसों नरसों जैसे चल रहा है बाजार, ऊपर 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 जा रहे हैं, 55,830 पे टच करेंगे तो ये फिर आपको देगा 1000 पॉइंट। तो आपके पास ये जोन बने हुए हैं, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इंट्राडे खेलते रहो, है ना, हल्का फुल्का। जहाँ बड़े प्लेयर पोजीशन बना सकते हैं ये मैं मान के चल रहा हूँ। ये ज्ञान के लेवल हैं, 529 का लेवल है एंड ये 541 है ना। उसके बाद ये वाला विंडो है, तो ये सब ज्ञान के ही लेवल है। अभी प्राइस यहाँ पे आई नहीं है। प्राइस ने पिछली बार क्या किया था, यहाँ पे आप लोग देखो कि इतने टाइम स्पेंड किया हुआ है और इसको ब्रेकआउट किया है, वो भी हमने गैप से किया और वो गैप सस्टेन हो गया है। गैप सस्टेन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये गैप सस्टेन हुआ है ना। ये गैप सस्टेन हुआ है, ये क्लोजिंग प्राइस के बाद ये क्लोजिंग प्राइस नहीं आई है। सो ऑल दीज हिंट्स मार्केट देता है आपको। आप बायस मत हो जाना अपनी पोजीशन लेके अगर पुट साइड पे हो। तो मैंने आपको ये बताया कि कौन से प्राइस के जोन हैं जो कि प्राइस अगर क्रिटिकल टाइम में हिट करता है तो बड़ी मूव आ सकती है, नॉर्मल हिट करता है तो बाउंस आ सकता है ना। अभी भी बैंक निफ्टी में एक हायर लो बनना है, अब वो यहाँ तक बने या यहाँ तक बने। ये जोन 500-600 पॉइंट आपको इजीली देगा, ये जोन 1000-1200 पॉइंट आपको इजीली देगा। अब आपको टॉप पकड़ना है, बॉटम पकड़ना है, ये प्लेग्राउंड है, ये पूरा का पूरा मेरा प्लेग्राउंड है ना। 52,000 से 55,800 4000 पॉइंट है। इस 4000 पॉइंट में और अक्टूबर मंथ में मेरा काम है बैंक निफ्टी से, भाई तुम मुझे 1500 पॉइंट दे दो,
चाहे वो बाइंग पे दो या सेलिंग पे दो। गैन की डेट है मेरे पास, ऑपरेटर कैसे मूव कर सकता है वो आपको हिंट दे दिया, ट्रेंड लाइन इज इंपॉर्टेंट एंड प्राइस में इम्पल्स रिएक्शन आना चाहिए। मार्केट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बाइंग इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दिस इज नॉट दी टॉप दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। हम और ऊपर जाएंगे बट हो सकता है अक्टूबर में ना जाए, नवंबर में जाए, है ना। तो आपको मैं बड़े टाइम फ्रेम के साथ साथ छोटे अक्टूबर एक्सपायरी में कैसे काम करना है वो बता रहा हूँ। तो ये जोन को प्लीज़ मार्क कर लेना। आपको ब्लाइंड यहाँ पे ट्रेड नहीं करना, प्राइस कंफर्मेशन मिलेगा आपको, है ना। एंड इतनी बड़ी रैली के बाद मार्केट टाइम वेस्ट करने वाला भी है, ये भी याद रखना। तो क्या कर सकता है, जितनी बड़ी ये रैली की है, ऊपर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरह के भी आपको अगले 4-5 दिन के सेशंस मिल सकते हैं। तो घबराना नहीं, गैन डेट आएगा उसके बाद एक इम्पल्स, 2 इम्पल्स, 2-3 दिन की इम्पल्स मूव, यानी कि इम्पल्स में ही ऑप्शन बायर का पैसा बनता है ना। बड़ी मूव आएगी और फिर रुक जाएगा, फिर आएगी फिर रुक जाएगा। दिस इज हाउ अक्टूबर एक्सपायरी कैन अनफोल्ड। तो आप अपने जोन पे काम कीजिए, है ना, और जब मिले जितना प्रॉफिट मिले वो फटाफट निकालते रहिए, फिर री एंट्री कीजिए और पेशेंस के साथ अपने जोन पे बैठिए और जोन पे काम कीजिए, इंतज़ार कीजिए। तो गैन डेट बता दी, इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल बता दिया जहाँ पे बड़े प्लेयर्स आएंगे, है ना। कोटक बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के बारे में मैंने फ्री टेलीग्राम में अपडेट दे दिया, लेट्स सी हाउ दे परफॉर्म। निफ्टी के बारे में मैंने बता दिया है, यूट्यूब चैनल आप ही का है, आप लोग की ब्लेसिंग है, इसलिए इतने सालों से इतने अच्छे से हम काम कर पा रहे हैं। ये मैंने काफ़ी अनाउंसमेंट, काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी, तो 3 दिन पहले ही टाइम ट्रेडिंग कोर्स अक्टूबर का किया हुआ है। दिस इज़ माई लास्ट बैच, अक्टूबर 5 अक्टूबर को स्टार्ट होने वाला है। तो ये कंटेंट वीडियो ज़रूर पूरा देखना, उसके बाद ही सब्सक्राइब करना इस कोर्स के लिए, क्योंकि मैंने ये बताया हुआ है कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, पूरा कंटेंट है ना। तो इसकी कोर्स की रजिस्ट्रेशन लिंक, टाइम ट्रेडिंग कोर्स है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो देख लेना। किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं है ना। इट इज़ अ सिंपल थिंग व्हाट आई एम गोना टीच। एंड ये सारे लेवल जो मैं आज आपसे बात कर पा रहा हूँ या मैं बना पा रहा हूँ वह वीडियो, ये सब आप मेरे स्टूडेंट लोग को पहले से ही पता है। दे नो व्हाट दे हैव टू डू, बस मार्केट में आना है और वो एग्जीक्यूशन डालना है और शांति से अपने लेवल का वेट करना है या स्टॉप लॉस देके बाहर हो जाना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सो मार्केट इज सिंपल, हम लोग कॉम्प्लिकेट होते हैं। मार्केट इज बाइंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग, कोई भी रिवर्सल आएगा इट विल बी बाइंग ओनली, बट रिवर्सल खेलना है या तो शांति से बैठ जाओ कि मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं करने वाला हूँ, नीचे आएगा तो बाइंग ज़रूर कर लूँगा, यहाँ शॉर्ट नहीं करूँगा, नीचे आएगा तो बाइंग, तो आपको बाइंग में भी पैसे मिलेंगे। मैं दोनों साइड के ट्रेड लेता हूँ एंड आई वांट ऑल माय स्टूडेंट टू ट्रेड लाइक दैट। अपॉर्चुनिटी बहुत है बाजार में, अक्टूबर एक्सपायरी में पैसा बनना चाहिए। यू विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ द मार्केट इफ़ यू फॉलो गैन डेट्स एंड द प्राइस, गैन डेट्स एंड द प्राइस, आप राइट साइड में ही रहोगे, है ना। तो ये प्लेग्राउंड पे कैसे खेलना है ये आपको मैंने आज एक्सप्लेन कर दिया। दीज लेवल्स आर इंपॉर्टेंट, गैन डेट्स बता दिया, ऑपरेटर कैसे मूव कर सकता है गैप से, है ना, और प्राइस के बिहेवियर कैसे हो सकते हैं। डल मार्केट 4-5 ट्रेडिंग सेशन का हो सकता है क्योंकि रैली बहुत अच्छी आई है, तो मार्केट अभी ब्रीथ कर सकता है, दैट इज़ द नेचर ऑफ द प्राइस। तो ये सब चीज़ें वीडियो को दोबारा देख लेना, लेवल्स को मार्क कर लेना, बी द प्लेयर ऑफ द लेवल्स, बी द प्लेयर ऑफ द डेट। अक्टूबर में ऐसी कोई डेट मुझे नहीं नज़र आ रही है जो कि टॉप आउट हो सकते हैं। कुछ भी समझ में आएगा तो फर्स्ट अपडेट विल कम ऑन द फ्री टेलीग्राम। यूट्यूब वीडियो आए ना आए तो फ्री टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करना, ये आपकी चॉइस है, ज्वाइन करना आपकी चॉइस है। तो हो सकता है मेरे ये सारे वीडियोस प्राइस एक्शन ट्रेडर देख रहे हो, एस्ट्रोलॉजर देख रहे हो, टाइम ट्रेडिंग वाले देख रहे हो, है ना, मार्केट क्रैश की बात हो रही है, और अगर मुझे वो डेट पता है तो आई एम नॉट अलाउड और आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लोर ऑन द यूट्यूब। शायद आप मुझे इसके बारे में कोस सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे आई वुड लव टू मेक माई ओन मनी, है ना। पहले मैं अपना पैसा बनाऊंगा, हिंट मैं दे दूंगा फ्री टेलीग्राम में, ऑलरेडी टाइम वो मैंने इन्वेस्टर के ऊपर दे चुका है। अगर इसको आप पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आना चाहिए। ये आप बिल्कुल भी मेरा अपडेट को हल्के में नहीं लेना, है ना। इस पे ही काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने दे दी है, रीड बिटवीन द लाइन्स वाली बात है। 25 सितंबर इन्वेस्टर अलर्ट इंडियन मार्केट क्रैश स्टोरी, तो ये पोस्ट को पढ़ लेना, समझने की कोशिश करना हाउ यू डिकोड इट, बट वी आर रेडी फॉर दिस। सो आई होप
मेरा वीकेंड एनालिसिस वीडियो आपको पसंद आया एंड ये जर्नी हमारी चलती रहेगी, गलत सही वो मार्केट हमें बता देगा, बट वी आर रेडी, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आज के लिए इतना ही। बलवंत इज सेइंग बाय, हैव अ नाइस डे ट्रेडर।